अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। अपने रब की ज़ात के मेरे पाक परवरदिगार के करम से अल्लाह पाक ने हम सब बहनों को अपनी हिफाजत में रखा होगा और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अपनी हिफाजत में रखेंगे। आज मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रही हूँ वो एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है और आप यकीन करें इसके इतने बेहद फ़वाइद हैं कि और इतनी मामूली सी चीज़ में है कि नुस्खा तैयार हो जाता है। जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और उसके फ़ायदे हासिल करेंगे फिर हमें इसकी अहमियत का और बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो मेरे पास रखा हुआ है आप देख रही होंगी, एक घास घास की तरह सा लगता है देखने में। ये सोया है। सोया तो आप सब वाकिफ़ है ना सोए से। आपने करना ये कि पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 गड्डी सोया है, ठीक है। और ये एक मेरे पास जला जो है ये मिस्री का है और एक ही प्याली मेरे पास सौंफ है। 2 गड्डी सोया है, 1 प्याली सौंफ है और एक मेरे पास जला मिस्री का है। सबसे पहले मैं आप सोए से आपको वो बताऊं इसकी अहमियत। ये हरा सोया, हरी वेजिटेबल्स तो आपको पता है जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं हमारी आंखों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। इसके तो फ़वाइद आप माशाल्लाह से इसकी सभी वाकिफ़ हैं। ग्रीन वेजिटेबल में विटामिन सी बहुत तेज़ी से पाता है। ये ग़िज़ा को हज़म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आँखों की रोशनी के हवाले से आज मैं आपसे बात करूँगी। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आँखों पे चश्मे अभी से लग गए हैं, उसके लिए ये नुस्खा बेहतरीन नुस्खा है। इसके लिए हमें हम वज़न मिस्री, सौंफ और सोया लेना है, ठीक है। सोया और मिस्री ऐसी चीज़ है कि जिस आप यकीन करें ये हमारे जो है ना मैदे के फंक्शन को बहुत अच्छा करता है। हमारे मैदे में ऐसा बैक्टीरिया पैदा कर देते हैं जो ग़िज़ा को तेज़ी से हज़म करते हैं, आँखों की रोशनी को तेज़ करते हैं, दिमागी सलाहियत काम जो करते हैं ना दिमागी काम करने वालों उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ नहीं तो बस मिस्री को पीस के रख लें, पाउडर बना लें और रात को जब हम दूध पीते हैं शहद डालते हैं या चीनी डालते हैं, उन सब के बजाय आप इसमें 1/2 टीस्पून मिस्री डाल के दूध में पिएंगी तो आपकी दिमागी ताकत भी बहुत तेज़ अच्छी रहेगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और ये ग़िज़ा को हज़म करेंगे, दौरान खून को बेहतर करेगा, हमारे मैदे की नालियों को साफ़ करता है बिल्कुल अच्छा। कि किसी को अगर कब्ज़ की शिकायत हो तो तब भी वो मिस्री का इस्तेमाल करे। अगर हम खाने के बाद हमारा मीठा खाने को दिल चाहता है, हमने पाए नहारी मुरगन चीज़ें खाई हैं, उसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा टुकड़ा ना इतना सा टुकड़ा हम खा लें और बच्चों को भी टॉफ़ी के तौर पे इसकी देने की आदत डालें तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। अच्छा, इसको लेते वक्त भी होता है आजकल मार्केट में आपको पता ही है यार कि एक चीज़ किसी तरह की क्वालिटी का फ़र्क होता है, पर लेते वक्त आप इसकी पहचान रखेंगे बिल्कुल प्योर मिस्री होनी चाहिए। इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर होता है, तो 1 नंबर होता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। इस तरह देखें ना करीब से आप इसकी क्रिस्टलाइज फॉर्म जो होती है ना, ये क्रिस्टल इसमें वाइटनेस बिल्कुल क्रिस्टल जैसे बर्फ़ जम जाती है ना, अच्छी बर्फ़ जमी होती है तो क्रिस्टल की तरह होती है और जो अच्छी नहीं होती है थोड़ी वाइट कच्ची, जो नहीं कच्ची बर्फ़ होती है थोड़ी वाइट होती है। एक कॉमन सी बस बेसिक आइडेंटिफिकेशन है जो आपको मैंने ये इसकी बताई है। और इसके फ़ायदे तो खैर किसी और वीडियो में आपसे खाली इसके मिसरे के करूँगी। अब हम आ जाते हैं सौंफ के ऊपर। सौंफ जो है ज़ाहिर सी बात है, सौंफ को तो आप जानते हैं ये क्या कहते हैं हाजमा, सबसे पहले तो हमारा हाजमा बेहतर रखती है। उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं हमारा दौरान अपना खून साफ़ करने में बहुत अच्छी है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारे इसमें ऐसे ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं। अगर आपको नींद ना आती हो तो आप सौंफ का पानी बना लें और सौंफ का पानी आप दिन में किसी भी एक टाइम पिएँ तो आपको इतनी बेहतरीन आएगी। जिस्म की थकावट दूर करती है सौंफ, और खून हमारा दौरान खून तेज़ करता है। स्पेशली कोई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो भी वो इसका इस्तेमाल करें। इसको पीस के सफ़ूफ बना लें, खाली सौंफ रख लें अपने पास और 1 चम्मच जो है सौंफ किसी भी टाइम खा लें या तो उसका पानी बॉयल करके कर लें इस्तेमाल। इन चीज़ों को बताने का मेरा आपसे बहनों बस मकसद ये है कि हमारे किचन के अंदर ये तमाम अज़ा मौजूद होते हैं तो हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल में लेके आएँ ताकि जो है ना हम दवाओं से बच सकें। जब अल्लाह पाक ने अपनी नेमतें हमें इतनी प्यारी प्यारी अता की हैं तो हम क्यों उनसे फ़ायदा ना उठाएं, हम क्यों मेडिसिन की तरफ जाएं। जितना हम अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को दवाओं से रोक सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए हम इन सब चीज़ों से बचें। बस मेरा तो यही होता है मकसद के, और आगे भी अब यही है अपना इस चैनल के ज़रिए अपनी इन्फॉर्मेशन जो है। लेकिन करें मैंने भी लाइफ में जो है ना बहुत से क्राइसिस देखे हैं और डॉक्टर्स और मेडिसिन ये सब चीज़ें करके इतना मैंने धोखा करा है ना और नुकसान उठाया है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं हर्बल की तरफ आई तो यकीन करें कि आज मेरी ज़िंदगी के अंदर इतना सुकून आ गया कि मैं अपने रब की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और इसी मकसद को आगे रखते हुए जो है ना मैं अपनी वीडियो आप तक बना रही हूँ कि आप लोग जो है ना क्या कहते हैं मेरी इन्हीं बातों से फ़ायदा उठाएँ। और जिन चीज़ों से मैंने फ़ायदा उठाया अल्लाह ताला आप सबको भी उन सब चीज़ों से फ़ायदा फैज़ याब करें। और आप सब जो हैं क्या कहते हैं कोशिश कीजिएगा
कि ये जो वीडियो है ना मेरी, बस हमारा यही मकसद है कि जिन चीज़ों के नुकसानात हमने उठाए वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हर औरत जो होती है जज्बाती होती है, जज्बात में आके बहुत सी गलतियाँ हम लोग कर जाते हैं। हम बात करते वक्त नहीं सोचते कि हमें क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। बस हम मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो है ना, बस अल्लाह पाक हम तमाम ख़वातीन को, और स्पेशली ये नहीं कि सिर्फ ख़वातीन, जेंट्स भी जज्बाती होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। बस ये कि कुछ जगह हम बनिस्बत मर्द के हम औरतें ज़्यादा जज्बाती होती हैं, हम लोग ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, क्या कहते हैं, हमें ये चाहिए कि जो है हम अपने अंदर से जो है ना ये जज्बातियत ये सब कुछ ख़त्म करें, अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपने बच्चों को सबसे पहले फोकियत दें, जिससे हमारी आगे औलाद जो अल्लाह पाक ने हमें सदका जारिया के लिए दी है। अगर हम अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करके जाएंगे, दुनिया से सबने जाना है, वक्त रुखसत सबका आना है, तो पीछे से हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया होगी, वो हमें पढ़ के बख्शेगी, वो हमारे लिए जो नेक अमल करेगी तो उसका अजर हमें भी मिलेगा औलाद के साथ साथ, क्योंकि परवरिश हमने की है। जब एक पौधा हम लगाते हैं तो उसका फल हम भी खाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वो पौधा हमने लगाया होता है। तो इसी तरह ये औलाद भी हमारे लिए अल्लाह ने सबसे पहले सदका जारिया की सूरत में दी है। और इसी तरह शौहर का तो आपको पता ही है कि शौहर की खिदमत, और शौहर के साथ भाई शौहर के भी हुकूक हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे ही हैं। आप लोग कहीं सोचेंगे ये तो सिर्फ शौहर के ऊपर शुरू हो गई, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला सब बातें आपके साथ करूँगी शेयर। चलें खैर, हम अपनी बातों को एक तरफ रखते हुए अब मैं आपको बताती हूँ, ये आँखों की रोशनी के लिए जो मैं फार्मूला बता रही हूँ आपको, सौंफ, मिश्री और सोया मैंने 2 गड्डी सोया ले लिया था। ये हरा होता है, जैसे हरे धनिया होता है ना, इस तरह होता है। इसको अच्छी तरह मैंने कपड़े पे ना झाड़ लिया था। झाड़ने के बाद इसको मैंने एक कपड़े, मलमल के कपड़े के ऊपर आपने रख के, और रूम के अंदर किसी ऐसी जगह पे जहाँ डस्ट ना आती हो, बिल्कुल धूल मट्टी ना आती हो, वहाँ आपने रख के इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये देखें ऐसे ड्राई हुआ है, आपको भी ये घास की तरह लग रहा होगा। इसको बिल्कुल सुखा लेना है 2 गड्डी सोए को। और ये मेरे पास आधा पाव मिश्री है और आधा पाव सौंफ है। बस अब हमने करना है कि तीनों को अब हमने ग्राइंड कर लेना है। मैं ग्राइंड करके अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी ये देखिए, मैंने ये मिश्री ग्राइंड कर ली, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में। देखें ये ऐसे आ गई मिश्री ग्राइंड करने के बाद ना। अच्छा, मिश्री जो इतना बड़ा डला था ना, उसको डायरेक्ट नहीं उसमें डाल दीजिएगा आप मशीन में। पहले उसको ज़रा किसी इमाम दस्ते वगैरह का जो डंडा होता है ना, उससे कूट के थोड़ा चूरा कर लीजिएगा, फिर उसको चॉपर में डाल के इस तरह ग्राइंड कर लीजिएगा, जूसर वो जो नहीं तो कटोरी जूसर मशीन की उसमें। फिर देखें सॉफ्ट बिल्कुल पाउडर कर ली। अब ये आ गया सोया। देखें अभी आपको मैंने दिखाया था ना कैसे हरी गड्डी थी, ये सूखी हुई। अच्छा, इसको सूखने का टाइम पीरियड भी मैं आपको बता दूँ, ये 4 से 5 दिन कम से कम लगते हैं सूखने में। जैसे मेथी वगैरह या हम धनिया वगैरह सुखाते हैं वो तो जल्दी ड्राई हो जाता है ना, पर ये 4 से 5 दिन में होगा। और जब आप इसको पाउडर बना रही होंगी ना, ऐसी जैसे अभी आपको मैंने गड्डी दिखाई थी, इसकी लंबी लंबी थी, तो इसको आप थोड़ा सा ना कैंची से जो है ना या छुरी से बारीक बारीक काट लीजिएगा। काट के फिर आप इसको ग्राइंड कीजिएगा, फिर ये होगा। नहीं तो मशीन में ना जाल जाल सा बनने लगता है। फिर जब बच्चे खाते हैं तो उनके मुंह में डंडी डंडी आएंगी, तो वो बच्चे उसको निकाल देते हैं, या बड़े जो भी हम भी खाएंगे वो फंकी की तरह नहीं आएगा, हमें फंकी बनानी है। देखें ये सौंफ आ गई, ये मिश्री आ गई, सॉरी ये मिश्री आ गई, ये सौंफ आ गई, और ये मेरा सोया आ गया। अब हम तीनों को जो है एक जगह मिक्स कर देते हैं। ये देखें मैंने सोया डाल दिया, सिंपल, ठीक है। इसी बॉल में मैंने ये मिश्री जितनी थी पूरी ये डाल दी, और इसी में हमारी आ गई सौंफ। बस सिंपल, कोई तीसरी चौथी पांचवी चीज़ नहीं है। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो क्वांटिटी है, 2 अफराद अगर यूज़ करते हैं आपके घर के, तो उसकी, अच्छा मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी ना सारा, कोई इसमें अगर गुठलियाँ वगैरह मोटे कोई रह जाती है ना मिश्री वगैरह, तो वो मैं निकाल दूँगी। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद जो है ना आप इसको मतलब किसी भी कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में भर के आप अपने पास रख लें। इसका इस्तेमाल ये है, मैं आपको भी बताती हूँ, ज़रा सा मिक्स करके आपको दिखा दूँ। खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें कि सब चीज़ें आपस में ना यकजान हो जाएं। एक अच्छा सा बस पाउडर, एक फंकी हमारी बन रही है। हमारे बड़े तो इसको कहते भी फंकी है ना, जो ऐसे इसमें कोई टुकड़े रह जाते हैं मिश्री वगैरह के, तो उसको हम निकाल देते हैं। देखें अब ये मेरा बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई ये जो मिश्री है, और इसको मैं अब आपको एक यानी में डाल के दिखा देती हूँ कि कितनी डोज कैसे लेनी है हमें।
ये देखें, ये मिक्स होके ना ये पाउडर फॉर्म की शक्ल में आ गया। और ये इतना है कि अगर एक अफराद यूज़ करेगा तो ये तकरीबन 2 महीने चलता है आराम से ना। और इसका इस्तेमाल देखें, ये टेबल स्पून मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ऐसे आपने लिया इतना, और इसको सुबह नहार मुँह जो है ना आप खुद खाएं, बच्चों को दें, हस्बैंड को दें, अपने पेरेंट्स को दें, सास ससुर हैं उनको दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में अगर जिसको भी चश्मा लगा होगा, ये 1 महीने के अंदर इसका इस्तेमाल से आपके घर का चश्मा, सॉरी आपके बच्चों का या बड़ों का, जिसके भी नज़र कमज़ोर होगी, 1 महीने के अंदर इसके इस्तेमाल से आप देखिएगा चश्मा अगर बहुत ज़्यादा नंबर का होगा, अगर -6 पे लगा है, -4 पे या +3 +4 लगा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो 1 महीना नहीं, वो 2 महीने से 3 महीने में, लेकिन नंबर उसका कम होना शुरू हो जाएगा खुद से। मतलब दिमाग में जो आंखों पे भारीपन होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आप यकीन करें, मेरे बड़े बेटे के चश्मा ग्लासेस जो लगा था, तकरीबन अभी 6 महीने पहले की मैं बात बता रही हूँ, तो उन्हें ग्लासेस लगा था -2.5 पे लगा था, दूर की नज़र ख़राब हुई। आजकल सब बच्चे वही कैमरा, मोबाइल, ये सब जो यूज़ करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, मोबाइल वगैरह के नुकसानात। तो फिर वो चश्मा लगाया, उसके बाद मुझे जो है ना ये मेरी अम्मी ने मुझे वाला टोटका बताया था कि तुम ये इस्तेमाल करो बेटा अपने बच्चे के लिए, और फिर तुम इसका फ़र्क देखना। तो फिर मैंने जब ये बनाया, ये खिलाया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। आज मेरे बेटे की नज़र है माशाल्लाह ऐसी है कि वो दूर की सब चीज़ें क्लियर देखते हैं, चश्मे की उनको बिल्कुल नीड नहीं है। और यही चीज़ मैं आपको बताऊँगी, सौंफ, मिश्री और क्या कहते हैं जो है ना सोया, ये तीनों चीज़ें आपने बस हम वज़न लेके, सोए को बस आपने ड्राई करना है, थोड़ा सा आपका ये वाला प्रोसेस लंबा होगा, 3 4 5 दिन में वो ड्राई होता है। बस पीस के सफ़ूफ बना लें, इतनी क्वांटिटी में खा लें। खून इसके तो आँखों की रोशनी के लिए तो ये ऐसा है कि बस समझ लें चश्मा तो आप उतार फेंकेंगी, लेकिन उसके बाद आप जब बच्चों का हाजमा, बड़ों का हाजमा अच्छा होता है, दौरान खून अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली हम जो भी चीज़ खाते हैं ना तो वो हमारी बॉडी में लगती है। और जब दौरान हमारा जो है ना हाजमा अच्छा रहेगा और हमें भूख अच्छी लगेगी, जब दौरान खून अच्छा होगा तो हमारा दिमाग और आँखें खुद ही अच्छी होंगी। देखें, बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस की ना। अच्छा देखें, एक ये टुकड़ा मैं आपको मिश्री का दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा ना मैंने रोक लिया था कि जैसे कि अगर आप सिंपल, अल्लाह पाक ने हम सबकी नज़र को अपनी मतलब ठीक रखा हुआ है, आई साइड वीक नहीं है, और हम खाने के बाद अपना हाजमा अच्छा रखना चाहते हैं, पाए नहारी, मुर्ग मुसल्लम इसके भी बावजूद या फ़ास्ट फूड के बावजूद भी, इतना बड़ा टुकड़ा जो है ना आप लोग लाजमी, जैसे आधा इंच का, ये बड़े हैं तो आधा इंच का, छोटे हैं तो उसको थोड़ा छोटा, बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा छोटा, आप तोड़ के ना टॉफ़ी की तरह दिन में किसी भी एक टाइम आप इतना टुकड़ा बच्चों को खिलाएं। जिगर का फंक्शन, मैदे का फंक्शन, ये सब यकीन करें बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। टॉफ़ी के तौर पे इसको अपने घर में रखें, टुकड़े तोड़ के, और इसकी खाने की आदत बनाएं, और इन सब चीज़ों से फैज़याब हों। छोटे छोटे टोटके हैं, नुस्खे हैं, और अल्लाह हम सबको इसकी मतलब नेमत से और दौलत से माला माल करे। और आप लोग कोशिश करें कि मतलब जो है ना घरेलू चीज़ों को, घरेलू टोटके के, मैं फिर आपको एक बात बोलूँगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की आदत डालें। तो एक सफ़ूफ मैं आपको एक बार फिर क्लियर दिखा रही हूँ। और बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जिस नीयत के साथ मैं आपके साथ ये अपनी वीडियो बना के, जिस ऑनेस्टी के साथ मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, जिस तरह मैंने और मेरे बच्चों ने इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाया, अल्लाह पाक तमाम बहनें जो मेरी ये नुस्खा अप्लाई करेंगी, अब मेरे रब की ज़ात से, मेरे हबीब पाक के सदक़े में, नबी पाक करीम के सदक़े में, उनकी आँखों की रोशनी के सदक़े में, उनके नूर के सदक़े में, अल्लाह पाक हमारी आँखों को नूर देगा, और अल्लाह पाक हमारी आँखों की रोशनी को तेज़ करेगा, हमें सेहत याबी देगा। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि मेरी तमाम बहनें जो हैं किसी बीमारी में, मेरे भाई, मेरे बच्चे, कोई किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफाजत में रखे, नागहानी आफ़तों से महफूज रखे। और बस नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप सब जो हैं क्या कहते हैं जो है ना किसी भी नागहानी आफत में, बीमारी में जो भी मुब्तला है, अल्लाह उन सब की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर करे और हमारे रिज़्क़ हलाल में खैर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हमें इस काबिल करें। मेरी यकीन करें इतनी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रिज़्क़ में से जो है ना आज एक अफराद को खाना खिलाती हूँ। मुझे इतना शौक़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं लोगों को ना खाना खिलाऊँ। और खाना खिलाने का अमल इतना अच्छा अमल है कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल है। बस यही सब कुछ मद्देनज़र रख के मैंने अपने इस चैनल का आगाज़ किया और आप सबसे उम्मीद है मेरी कि आप मेरी इस वीडियो को, इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक करें और इन रेमेडी को आप अप्लाई करें। इसमें कोई मैं मतलब वो आपसे बात नहीं करूँगी जिसमें आप लोग को नुकसान हो। मैं हर वो बात शेयर करूँगी जिससे आप मेरी बहनों को फ़ायदा हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे
और सौंफ, मिश्री और सोए के फ़ायदे से आप इसके इस्तेमाल से ज़रूर फ़ायदा आप उठाएंगे। 1 चम्मच का इस्तेमाल और ज़िंदगी भर के लिए चश्मे से आपकी निजात। और अपने बच्चों को मोबाइल से, इन सब चीज़ों से बचाएं, लाजमी बचाएं। आज की सख्ती कल के लिए हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी, साबित होगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे तमाम बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, मैंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, मेरे मुर्गे जो हैं पीछे से बोलना शुरू कर देते हैं, तो आप लोग डिस्टर्ब होते होंगे उस आवाज़ से, तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।